राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होते ही रामनाथ कोविंद चर्चा में आ गए हैं। एक के बाद एक उन पर सियासी निशाना भी साधा जा रहा है। रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले लिए। विपक्षी दल के नेता लगातार इस पर हमलावर भी हो रहे हैं। पहले महबूबा मुफ्ती, फिर अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को लेकर के सियासी पारा अब हाई है। विपक्ष के वार पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। कोविंद का बचाव करते हुए भाजपा नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि विपक्ष को एक दलित का राष्ट्रपति पद तक पहुंचना नागवार गुजरा है, इसीलिए उनके पद से हटते ही ये लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के निशाने पर क्यों है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कौन से फैसले लिए जिनसे विपक्ष के नेता भड़के हुए हैं? तो आइए आपको हम बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। भारत में राष्ट्रपति को पहले नागरिक का दर्जा प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ औपचारिकताओं के लिए राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। कोई भी अधिनियम उनकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता है। वो वित्त बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। अपने 5 साल के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद ने कोई भी बिल सरकार को नहीं लौटाया, जिसमें बहुचर्चित कृषि बिल भी शामिल है। कृषि बिल को लेकर के देश भर के किसानों ने जमकर आंदोलन भी किया था। किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत भी हो गई थी। पहले तो यह जान लीजिए कि विपक्ष के नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए क्या क्या बोला है। तो पीडीपी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कोविंद ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां संविधान को अनेक बार कुचला गया है, चाहे वह अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं। उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कुछ बदलाव नहीं दिखाई देता है। लोगों को इस बात का गर्व हो सकता है कि उनके समाज का उन्हें राष्ट्रपति मिला। ये गर्व है, ये खुशी है, लेकिन सवाल ये है क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वो 4 फैसले जिनके चलते विपक्ष के निशाने पर अब वो आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 हटाना। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां तो नाराज हुई ही, कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब परसीमन के बाद विधानसभा चुनाव की संभावना भी तेज हो गई है। अब बात कर लेते हैं CAA NRC की। 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था। इसे लोकसभा में 311 बनाम 80 वोटों से पारित कर दिया गया। 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां नागरिकता विधेयक 2019 को 125 और खिलाफ के में 99 वोट दिए गए। इस प्रकार से नागरिकता विधेयक बिल पास हो गया। बिल पास होने के एक दिन बाद ही 12 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी। तब जाकर नागरिकता विधेयक बिल नागरिकता विधेयक कानून बन पा गया। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया। पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए उसे कम से कम पिछले 11 सालों से भारत में रहना अनिवार्य था, और इस नियम को आसान करते हुए नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक कर दिया गया। इसका विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया था। और अब बात करते हैं कृषि बिल को लेकर के। अपने 5 साल के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद ने कोई भी बिल सरकार को नहीं लौटाया, जिसमें बहुचर्चित कृषि बिल भी शामिल है। कृषि बिल को लेकर के देश भर के किसानों ने जमकर आंदोलन भी किया था, और इस आंदोलन में किसानों की मौतें भी हो गई थी। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन और बड़ी मनोवत के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। उस समय MSP को लेकर के कानून बनाने की मांग किसान नेता करते रहे, जिसके लिए आश्वासन दिया गया था।
अब बात कर लेते हैं 3 तलाक की। 3 तलाक का फैसला भी काफी विवादित रहा। संसद से 3 तलाक कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने ही इसे मंजूरी दी। देश भर में इसके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो गए थे। हालांकि इसके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे। तो ये थे वो 4 फैसले जिसको लेकर के विपक्ष जो है अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर हमलावर है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।